Thank you so much, Ji. Thank you. So really nice, Jagdeep, आप आए, taking out time, coming and being with us. आप जब बुलाएं सर, आपके लिए तो इतना कुछ लिया आपसे, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते वापसी। So nice of you. Thank you so much. So guys, I'll leave Jagdeep with you. Jagdeep, why don't you introduce yourself and then share your experiences? मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, उससे पहले मैं बता दूं, मैं आज घर पर हूँ, बल्कि पिछले 10 दिनों से मैं घर पर हूँ। जो नई कंपनी बनाई है उसके सिस्टम्स डिजाइन चल रहे हैं, तो घर पे मेरी कोई ज्यादा औकात नहीं है। बीच में शोर हो आता रहेगा तो कोई खास मेरी परवाह करता नहीं है, तो प्लीज बेयर विद मी। हम सब समझ सकते हैं, घर में हम सब की कोई किसी की औकात नहीं है, बट आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, या तो माइक तेज कर लीजिए या थोड़ा शायद। हाँ जी, आई थिंक दिस इज मच बेटर नाउ। हाँ जी, अभी ठीक है साहब? मच बेटर। अच्छा, और ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए स्क्रीन को आप थोड़ा। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। so hello everyone, my name is Jagdeep Khattar and I'm the business of product development. When I say product development, that means all industrial products which you see all around you. It may be home appliances, electrical appliances, electronics. So we are into basically plastic enclosure manufacturing. So if you see, एयर कंडीशनर, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कैबिनेट है उसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और उसकी टूलिंग, इस तरह की डेवलपमेंट में हम लोग हैं। अप्लायंसेज में हैं, वॉशिंग मशीन्स में हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर में हैं। सो माय कोर एरिया इज टोटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन विच वी do the business of, say, we take care of the product development, the entire life cycle. If we say the design part, the prototyping, mock-ups, engineering, and sending them to tooling, which we usually do in China and Taiwan, and then उसके बाद batch productions, packaging और complete turnkey project रहते हैं। सो इस तरह का बिजनेस हम लोग करते हैं। और एक सेकंड बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस तो राहुल जी ने हमारा टोटली ऑटो पायलट पर डाल दिया, तो उसमें ज़्यादा काम बचा नहीं हमारे लिए। तो हम लोगों ने आगे एक्सपैंड किया और एक और कंपनी खोली है जिसमें जिसका नाम है हेल्थ इंजिन, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक इतने सालों से हम लोग लोगों के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते थे, सो वी थॉट व्हाई नॉट फॉर अस। तो अभी हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीमीटर और आईआर थर्मामीटर हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और बीपी मशीन, बीपी मॉनिटरिंग मशीन, और इसके साथ में कुछ जैसे नेबुलाइजर्स और 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो लाइनअप है, जिसको हम लोग एक एक करके भी ले रहे हैं। सो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ अभी कम आ रही है, सो आई एम ट्राइंग टू बी लिट लाउडर। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कि हमारी जर्नी, मेरी जर्नी पर्टिकुलरली कैसे रही राहुल साहब के साथ में। आप शेयर करिए पहले, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सो इनिशियली हम लोग जो काम करते थे, हमारा बहुत ही साल में कुछ एक प्रोजेक्ट कर लेने, टर्नओवर बहुत लो था। मतलब टर्नओवर आज के हिसाब से कंपेयर करें तो टर्नओवर था ही नहीं। तो डेली एक आध प्रोजेक्ट भी ले लेना ना, हमारे पास में एम्प्लॉय थे बहुत ज़्यादा, तो वही 5-7 लोगों की टीम के साथ में हम लोग काम कर रहे थे। आज हमारे पास करीब 40-45 लोग हैं। 4-5 लोगों की टीम के साथ भी काम करने का मतलब है कि साहब एक आध प्रोजेक्ट हम लोग किसी तरह से आ जाता था, उसके ऊपर में मारामारी चलती थी, और हमें कोई ना कोई एग्जिट, ऐसा कोई स्कोप नहीं नजर आता था कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं और आगे जाना कहाँ है और किस लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। कोई मेरे ख्याल से 2-4-5 करोड़ पर हम लोग रहे होंगे उस वक्त, और आज जो हम लोग टर्नओवर कर रहे हैं सर, अप्रोक्सीमेटली 25-30 करोड़ के आसपास में कर रहे हैं। और आप जब आए थे बीसीआई, तो अब आपका क्या टर्नओवर था? 5-1 करोड़ के आसपास में होगा, 5-6 करोड़ मेरे ख्याल से, जो मुझे मोटा मोटा ध्यान है, 5 और 8 के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं था। और आपके पास ज्वाइन करने के बाद ही हम लोगों ने एक साथ, आपके चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस सर, सारे चैलेंजेस ही चैलेंज थी। पहली बात तो हमको क्लैरिटी नहीं थी कि ये बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। जितना टाइम मैं ये काम कर रहा था उतने टाइम काम होता था, और जब मैं कंपनी में नहीं होता था मेरा काम नहीं होता था। सो अल्टीमेटली मालिक भी मैं था और नौकर भी मैं ही था, और खुद ही अपने आप को ऑर्डर करने और काम कराते थे, और कोई विजन भी नहीं था हम क्या इसमें एक्सपेंड कर भी सकते हैं या जिंदगी भर नौकरी चलती रहेगी। तो इस तरह के चैलेंजेस थे, और उसके अलावा नेचुरली फ्रीडम नहीं थी। सुबह लेट उठना होता था मेरा, 10-11 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हमारी ट्रबल शूटिंग ही चलती रहती थी। कस्टमर से गाली खाते थे कि उसका इतना काम करने के बाद भी हमें प्रोजेक्ट में लगता था कि यार ये बड़ा थैंकलेस जॉब है। लोग लोग काम भी करवाते हैं और उसके बाद कुछ 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 थैंक यू नहीं, कुछ नहीं, और बल्कि पैसा भी रुक जाता है, पैसा भी मार लेते हैं।
सो ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हम लोग को चार्ज नहीं थे इस बिजनेस को लेकर। और आज आलम ये है साहब कि हम लोग साल के करीब 800 से 1000 इंजेक्शन मोड्स बनाते हैं। एक इंजेक्शन मोड की जो एवरेज कॉस्ट है वो करीब आप मानकर चलिए कुछ 3 लाख के हैं, कुछ 5 लाख के हैं, कुछ 8 लाख के हैं। और अगर कोई वॉशिंग मशीन जैसा या कोई कूलर या एयर कंडीशनिंग जैसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो 1.5 से 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग 3 से 5 महीने के अंदर ख़त्म कर देते हैं और प्रोजेक्ट्स का अंबार लगा हुआ है। आप देख रहे हैं मैं घर पर बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। और रिलैक्स क्या कर रहा हूँ, बेसिकली नई कंपनी के सिस्टम बना रहा हूँ, साथ साथ में लाइफ बहुत ईजी हो गई है। और हर चीज़ हमारे टिप्स पर है, कितनी लीड्स आई, कितने कन्वर्ट हुए, उसमें कितने ऑपरेशन पर आ गए हैं, ऑपरेशन का स्टेटस क्या है, कौन कौन सी डिलीवरी कब तक होनी है, सब मेरे लैपटॉप पर अवेलेबल है। और आज मेरा जाना होता है साहब, मैं मंडे के मंडे जरूर जाता हूँ। और एक अभी मीटिंग थी आज हम लोगों ने ऑफिस में ही, ऑफिस से 2-3 लोग घर पर ही बुला रखे थे, तो उनको मैं ये कह रहा था कि मंडे के साथ साथ मैं सैटरडे भी आना शुरू करूंगा। इस सैटरडे को ये है कि कुछ आपकी वो जो सेल्स वाले हैं वो कह रहे हैं कि कुछ अच्छी डील्स हैं जो थोड़ा सा उनको और रिचनेस चाहिए। तो सैटरडे का दिन हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है कि सेल्स की ट्रेनिंग करेंगे और कन्वर्जन्स निकालेंगे कि कन्वर्जन्स क्यों नहीं हो पाते। जितनी भी इंट्रोडक्शन मीटिंग्स होती हैं हमारे यहाँ उनमें कन्वर्जन्स आनी चाहिए। तो और उसके अलावा साथ साथ में मैं ये भी उनको कंपनी करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मीटिंग्स वो करना चाहते हैं सेल्स की, और जो भारी डील्स हैं, हैवी डील्स हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, तो उन सबको अलाइन कर दें सैटरडे के दिन। तो मंडे क्योंकि मॉर्निंग में हमारी मीटिंग होती है, सबकी रिपोर्टिंग मिल जाती है हमको, तो उसके बाद सेकंड हाफ फिर वापस आने का कोई सेंस नहीं। अब 11-12 बजे तक मंडे को फ्री हो जाते हैं, तो वाई नॉट टू यूज के मंडे का दिन भी हम लोग ऑफिस में ही लगाएं। तो मंडे और सैटरडे 2 दिन हम लोग बिजनेस मीटिंग्स रखेंगे, सेल्स की मीटिंग्स रखेंगे। और बिल्कुल उसके अलावा फ्री है साहब, बिल्कुल कोई काम नहीं है, तो नई एक्सपेंशन कर रहे हैं, 8-10 प्रोडक्ट एक साथ चला रहे हैं कि इनको डेवलपमेंट में डालना और एक अच्छी कंपनी खड़ी करनी है, जिसको उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग अगले साल तक, कहीं अगले साल तक नहीं तो हो सकता है 2 साल लगे, हम लोग 50 से 100 करोड़ के बीच में कहीं फिगर करेंगे इसको। अब वो 50 से 100 के बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोडक्ट अभी भी आइडेंटिफिकेशन में है कि कितने प्रोडक्ट्स को हम लोग, कितने एसकेयूज को हम लोग साथ लेकर बिजनेस करेंगे, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन बनेगी। तो तो आपने आपका अभी इस समय पुराने बिजनेस में हफ्ते में कितना टाइम लगता है ऑपरेशंस में? ऑपरेशन में सर कोई भी टाइम नहीं लगता ऑपरेशन में तो कोई टाइम नहीं है। मेरा टाइम सिर्फ एक ही जगह होता है, अगर हमारे यहाँ से कोई मैनेजर अगर छोड़ गया है, पीछे ऐसा माहौल आया था कि मैनेजर छोड़ गया था, तो चलते हुए सिस्टम में कभी कभी कोई ऐसी बात आ जाती है कि सर ये इस तरह की सिचुएशन पहली बार आई कि सर मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुझे प्रेजेंट रहना होता है। और नहीं तो कोई ऑपरेशन में मेरा रोल नहीं है। अभी हमारे पास मैनेजर भी आ गए हैं वापस, तो उनको उनका एक ही काम है इस सिस्टम को रट्टा मार लेना। और इस सिस्टम के चलते हुए अगर किसी भी इम्प्लॉय को कोई बहानेबाजी आती है, कोई कहता है साहब ये मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमारे मैनेजर का पहला काम ये है कि उसको वो सिस्टम के हिसाब से चेक करे क्या उसने सिस्टम के हिसाब से काम किया है। नहीं किया तो बोले कि सिस्टम के हिसाब से भाई कर, तो तेरा एग्जिट अपने आप हो जाएगा प्रॉब्लम से। नहीं होता तो वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। और तो अगर वो बीच में नहीं होता तो फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास हमें आती है, और हम भी यही करते हैं। और मैं सबसे पहले अपनी ईए को भेजता हूँ कि वो एक बार चेक कर ले कि जिस एरिया में ब्रेकडाउन है या समस्याएं आ रही हैं, क्या उससे पहली वाली स्टेज पर या उससे पहली वाली स्टेज पर कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो सिस्टम में मेंशन थी बट उन्होंने वो इम्प्लीमेंट ना किया। अभी वेंडर को, सारी कंपनी सिस्टम पे चल रही है, हाँ जी हाँ जी, पूरा सब कुछ ए टू जेड। सब सब कुछ है सर। और पहले क्या होता था? पहले कितने सिस्टम थे? सिस्टम कहाँ था सर पहले तो, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, गधा होता है ना सर पार्क के अंदर में या किसी भी ग्राउंड के अंदर में कहीं भी चले गए कुछ भी, जैसा आज मूड है आज वैसा सिस्टम है आज कोई सिस्टम नहीं है सर हमारा। वो तो हमारा जो आज लाला जी का ये मूड है तो लाला जी ने ऐसे कंपनी चला दी, लाला जी का वो मूड है तो वैसी कंपनी चला दी। एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज रहते थे कि लाला जी चाहते क्या है हमसे, हमारा मतलब क्यों बैंड बजा रखा है, कभी कुछ एम्प्लॉयज कभी क्यों कुछ। कंफ्यूज रहते थे? एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज रहते थे, एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे, हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं था, हम बिजनेस करना कैसे चाहते हैं, हमारी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। आज हमारी आइडियोलॉजी है कि हम इस तरह से बिजनेस करते हैं। और ये जो हमने सिस्टम आपसे सीखे, इन्हीं सिस्टम्स को, हमारी आइडियोलॉजी को जब हम सेल्स में पिच करते हैं तो कस्टमर 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेता कन्वर्ट होने में। जो सैटरडे का समय मैं बता रहा हूँ कि हमें जाकर ये मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसमें यही चीजें रिवाइव करनी है। मुझे ये लग रहा है साल, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो चुके हैं सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए हुए, और ये लोग
काम करते करते सिस्टम में जो जो कुछ चीजें होती है जो स्किल में होती है उसको भी हम लोगों ने क्या किया था, पेपर पर उतार दिया था कि पिच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, दिखाना सुनाना बताना क्या है कस्टमर को। उसमें अगर कोई एरर आ गया होगा, कुछ ढिलाई हो गई होगी, तो सेटरो को जाके हमने उसी को टाइट तो करना। हम अभी आप कह रहे हो कि आपने ये जो है, जो कोर्स आपका कब खत्म हुआ था? सर मुझे डेट याद नहीं, मेरे को 2.5-3 साल हो गए हैं सर। तो 2.5-3 साल में आप कितने कितने करोड़ से कितने करोड़ पहुंच गए? सर काफी कमा लिए पहुंच गए सर 30 के आसपास हम पहुंच गए, 28-30 के आसपास। मतलब 5 से 28-30 पे पहुंचे हो आप। हाँ जी। और अब पहले आप कितने दिन काम करते थे महीने में? मेरे ख्याल से सर महीने में ना हम लोग अप्रोक्सीमेटली शायद 55 और 60 दिन काम करते थे। मतलब रात को सोते भी काम नहीं थे सर, रात को टेंशन में सोते थे कि ये कस्टमर सुबह सुबह उठ के गालियां देगा, इसका फोन उठाना है कि नहीं उठाना, ये आलम था। ओके। और अब आप कह रहे हो हफ्ते में आप एक दिन या मतलब जो भी है, एक फोन ही नहीं दिन। बचता सर, फोन ही नहीं बचता, किसी कस्टमर का फोन ही नहीं आता हमारे पास। क्यों फोन कोई आने के बंद हो गए? फोन कस्टमर के आने बंद हो गए? सर फर्स्ट क्लास आपके सिस्टम लगा दिए, सीआरएम लगा दी, सेल्स कोऑर्डिनेटर लगा दी, प्रोजेक्ट पर सारी अमेजन टाइप की रिपोर्टिंग रहती है, प्रोजेक्ट का स्टेटस डे टू डे कस्टमर को पहुंचता है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हम उस ग्रुप में हैं जरूर लेकिन कभी फोन नहीं बजा हमारा। तो सारा सारा सिस्टम से ही कस्टमर को सब कुछ जा रहा है, आ रहा है। हाँ हाँ, इससे पहले कस्टमर बोले कि हमको ये चीजें चाहिए, हमारी जो सीआरएम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है वो अपडेट कर देती है। अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले हमारी सीआरएम छोड़ कर गई है, तो उसकी जगह पर हमने एक नई लड़की को लगा दिया, और उसको बताना बड़ा आसान था कि भाई तूने एक काम करना है, इस आदमी से पूछना है कि क्या चल रहा है और इस आदमी को बताना है हर ग्रुप में कि ये चल रहा कितना टाइम लगा हैंड ओवर टेक ओवर करने में? है। 3-4 दिन में, 2-3 दिन में हो गया मेरे ख्याल काम। और पूरा? हाँ, वो हमने क्या किया, अभी डमी एक लड़की फंसा दी जो हमारी प्रोक्योरमेंट करती थी, और उसके साथ साथ हमने एक वैकेंसी भी निकाल रखी है। अच्छा, एचआर हमारा इतना इजी हो गया कि सबके जेडी बने हुए हैं, फटाफट उसने पोस्ट किया। हमारे इंटरव्यू के भी हम लोगों ने 4 चैनल रखे हुए हैं, सबका एक आईक्यू टेस्ट करते हैं, बेसिक टेस्ट करते हैं, एक इंटरव्यू आपने रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू भी सब ऑटो पायलट पे डाल रखा है? हाँ सब ऑटो पायलट पे डाल रखा है। उसमें क्या पूरी करते हैं, पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम? हाँ उसमें 4 स्टेप्स हैं सर। सबसे पहले सबको एक गूगल फॉर्म दे देते हैं, वो अपनी गूगल फॉर्म के अंदर अपना रिज्यूमे अपलोड कर देते हैं, और हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके स्किल सेट के वो उनसे पूछ लेते हैं। उन सबको कॉलिंग करके इंटरव्यू पर बुला लेते हैं, इकट्ठे 20-25 लोग हमारी लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी में बुलाने के बाद उन सबको एक बेसिक टेस्ट देते हैं, जिससे उनसे उनके आईक्यू का पता लग जाता है। 7 से नीचे नंबर वाला फेल है, उसका हम लोग इंटरव्यू भी करना नहीं पसंद करते, कि हमें पता है वो बैठकर जो मर्जी डींगे मारे, हमारे काम का नहीं है वो। जिसके 9 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, उनसे फिर हम लोग ठीक से इंटरव्यू करते हैं और उसको पहले करते हैं। पहले सिस्टम क्या होता था इंटरव्यू का, रिक्रूटमेंट का? सर पहले सिस्टम कहाँ से आएगा, हमें तो ये नहीं पता होता था कि हमें आदमी कौन सा चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमने कभी भी केआरए डिफाइन ही नहीं किए थे। हमारे यहाँ कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है। आज जब हमने जेडी बनाए, जब हमने जॉब प्रोफाइल बनाए, जॉब डिस्क्रिप्शन दी, तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि इससे काम क्या करवाना है, और काम क्या करवाना है वो ऑलरेडी आपने हमको एफएमएस में डलवा दिया। एफएमएस को सीधा कट कॉपी पेस्ट किया, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाए, सारे के सारे काम नीचे आ गए कि ये काम उससे करवाने हैं। ओके, अब ये काम कौन आदमी कर सकता है, उस आदमी का प्रोफाइल नीचे लिख दिया। great guys. So don't worry about the terms that Jagdeep is using, FMS, PC, CRM. आपको अगले 2.5 दिन में ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी कि सीआरएम क्या होती है, क्या करती है, कैसे काम करती है, एफएमएस क्या होती है, पीसी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको, जितनी चीजें मैं जगदीप को समझाई हैं, बताई हैं, या कोर्स में इन्होंने अटेंड किया है, सारी चीजें आई विल बी शेयरिंग विद यू। ओके, सो बिकॉज नहीं तो एक ना, बात एक बात मैं और बीच में कहना आज चाहूंगा। फर्स्ट डे, जगदीप आप फर्स्ट डे है ना, तो अभी इन लोग की सिर्फ शेड्यूलिंग हुई है, इनको कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी एक बात बीच में कहना चाहूंगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम, पता नहीं मुझे ये बात राहुल जी के सामने कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, सर आप इस प्लेनेट पर ना इतना बड़ा परोपकार कर रहे हो, इतना बड़ा परोपकार कर रहे हो कि लोगों को नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं। और मेरे जैसे कई अनाड़ी, बहुत सारे अनाड़ी बैठे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोगों में बहुत लोग समझदार भी होंगे, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, बट यकीन मानिए साहब, हमको नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं। 2 चीजें हमें नहीं आती, एक हमें जीना नहीं आता, जिसके लिए हम गीता या लैंडमार्क जैसी संस्थाओं में जाते हैं, और दूसरा हमें बिजनेस करना नहीं आता। हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अगर इस बात को हम जल्दी से कन्फ्रंट कर लें तो आगे बढ़ चलेंगे। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी डाउट आता है, नहीं यार हो जाएगा, इतने से मेरे को आइडिया लग गया, सर आप अपने ही ग्रोथ के लिए डिले कर रहे हैं। मतलब ये बात, जब हमने ये सारा कोर्स कर लिया, मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तरह की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप अपने बिजनेस को बिल्कुल नई डायमेंशन दे देते
एक ऐसी पेस पर चला जाता है बिजनेस जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं की होगी। आपको हर समय पता होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, और नेक्स्ट मूव क्या, उसके 10 मूव्स आपको पता होते हैं। आज हमें पता ही नहीं कि हमारी ग्रोथ कहाँ है, और भटके फिर रहे हैं हिरण की तरह। सो राहुल जी, एक पर्सनल थैंक यू भी आपको। सब जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया काम है सर, बहुत ही बढ़िया काम है। लोग वाकई बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। Thank you, Ji. Thank you. Why don't you show us some of your systems? Guys, do you want to see his systems? Do you want to ask him something else? What are the other results you got? हाँ, Do you want to see the systems? Okay, let's see the systems. मैं क्या दिखाऊं सर? मुझे अब थोड़ा सा हिंट दे तो मैं वहां से दिखाना शुरू मेरे को मास्टर शीट दिखा दीजिए आप पहले। करूं साहब। अंजलि, अंजलि आज ना मेरी ये आज मेरे घर पर ही आई हुई है, तो हमने और घर पर ही एक छोटा सा ऑफिस रूम बना रखा है। अंजलि, एक मिनट साहब, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। उन्हीं को दिखाने दीजिए, आप मास्टर शीट दिखाइए, उन्हीं को बोलिए, वही दिखा देंगी। हाँ, मैं उनको बुला लेता हूं, उन्हीं को बैठा दो। हमें ये समझ में आ जाए कि मालिक की भी जरूरत नहीं है, स्टाफ सारा काम कर सकता है। गाइस, डू यू वांट दैट? यस, नो? डू यू वांट टू सी? मैंने ये बोली थी, यस। सो आप लाइव देख लो कि पूरा स्टाफ ही सारा काम कर लेगा। So have a look at it, see how it works, see how everything. So आपको अब अंजलि से भी कुछ पूछना है ना, आप अंजलि से पूछ लो, अंजलि ही बता देगी। जगदीश जी, आप बैठ जाओ साथ में, आप म्यूट पे हो। अंजलि, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अच्छा, आप मेरे को मास्टर शीट दिखा दीजिए और फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप दिखा के आप समझाइए। जी, मास्टर शीट है? हाँ जी, हाँ जी। ड्राइव से यहीं से खुलेगा आपको। और ये सारा सिस्टम गूगल पे बनाया हुआ है, जीमेल पे, सॉरी गूगल ड्राइव पे, which means that this whole system is free of cost. सेल्स का दिखाएं सर, कौन सा दिखाएं पहले? आप हमारे को सिस्टम वो दिखा दीजिए कि आपके लेट्स से परचेज दिखा दो। परचेज का है या आपका ऑर्डर टू कलेक्शन का है? सारे दिखा दो। एक तो जो भी परचेज का भी बनाया, सप्लायर रजिस्ट्रेशन से लेकर वो सारा, या कहां से दिखाओगे? मैं हेल्थ एंड जिक के सिस्टम्स पहले उनको दिखा देती हूँ ना। अच्छा, ठीक है। अभी आपको नई कंपनी के सिस्टम दिखाते हैं, फिर पुरानी कंपनी के भी दिखाते हैं। नई कंपनी के तो अभी चालू किए ना, उसमें भी काफी ट्रैफिक है। जगदीप, ये सारे सिस्टम्स आपने फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्क्रैच से बनाए हैं। और अभी भी आज भी हम ऐसे ही करते हैं सर। अगर हमको सिस्टम बनाने हैं, हम भूल जाते हैं ऑफिस कहाँ है और घर कहाँ है, बस एक कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को और शुरू हो जाते हैं। और पहले आपको गूगल ड्राइव वगैरह सब आता था क्या? नहीं सर, मेरे को तो जीमेल बस आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था सर। तो ये गूगल ड्राइव वगैरह आता नहीं था? जितना भी सीखा आपने कोर्स में ही सीखा? सर मैं कोर डिप्लोमा होल्डर हूँ, जिसे रहते हैं डिप्लोमा आफ्टर 10th। 12th की थी लेकिन वो किसी काम नहीं आई। और मैं मतलब समझ लो हाथ का टेक्नीशियन आदमी हूँ, मतलब मुझे कोई वैसे कोई आईटी का आदमी नहीं हूँ मैं। ओके, ये क्या शीट है अंजलि? सर ये हमारी सेल्स की शीट है, जिसमें हमारी फर्स्ट कॉल जो लीड्स हैं, लीड्स फॉल करती हैं। पहले इनको फ्लो चार्ट दिखाओ, पूरी कंपनी फ्लो चार्ट, मास्टर शीट फ्लो चार्ट पूरा Health and दिखा दो कि Jika। हमारी कंपनी चलती कैसे है। और होंगे जी का अलग से फ्लो चार्ट दिखाते हैं, उसमें क्या कि पूरा एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा सबको। ठीक है। ये आपकी मास्टर शीट है? हाँ जी, ये ड्राइव की मास्टर शीट है। ये वाली शीट आपको, वो जो मास्टर जो एफएमएस है, वो आपको ही समझानी पड़ेगी, वो वाली शीट। हाँ, वो मैं समझाते हैं सर, एक बार खोल लेते हैं।
एक्चुअली मैंने आपको समय तो दिया था, वो साथ में ना हम लोग एक मीटिंग में इंडल्ज हो गए, तो फिर वो भूल गए टाइम, तो फिर वो सारा सामान हमने खोल के भी नहीं रखा, तो वो एक बार साथ साथ खोल लेते हैं। नहीं ये नहीं, तो उसमें रख लो, स्काइप पर आई होगी नहीं तो। हाँ एक बार रमेश ने डाली थी ना स्काइप पर, जेडी से डाली थी। आप वन नोट पे काम करते हो? हाँ हाँ जी, जी, सर। वन नोट पर भी काम करते हैं सर। हाँ ये सर, ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म है जिस पर हम लोग काम करते हैं। ये पहले था कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था सर, अब तो हमको ये हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कैसे काम करेंगे, हमारी सेल्स कैसे काम करेगी, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। हम मार्केटिंग से कैसे काम करना शुरू करते हैं। ऑर्डर कहाँ से आता है वहां से शुरू करके पूरी कंपनी की वर्किंग एक बार दिखा दो सबको। दिखा दें, अब यहीं से बताना शुरू करो, जूम करो। ये वाला तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, आप वो कह रहे हैं आपको समझ। चलो मैं समझा देता हूँ सर। सर ये क्या है, देखिए यहाँ पे हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया। मार्केटिंग के कितने वर्टिकल हमारे पास में चल रहे हैं, फेसबुक, एडवर्ड्स, इंडिया मार्ट, वेबसाइट, ये वो सब लटरम पटरम हमने इसमें डाल दिया। यहाँ से लीड जनरेट करते हो? ये लीड्स आती हैं, ये सारी लीड्स आती हैं दो रीजन से। एक तो आती है आईवीआर के थ्रू, हमारे पास एक पैनल है, एक उसके थ्रू आती है। दूसरा हमारी एक जो फ्रंट डेस्क की लड़की है, एक हमने एक अटेंडेंट बिठा दिया कि जितनी भी मार्केटिंग हम लोग करते हैं, एटलीस्ट एक लीड अटेंडेंट करने के लिए एक आदमी तो होना चाहिए, तो वो हमने एक फ्रंट डेस्क बना दिया। इनका सिंपल सिंपल एक ही काम रहता है कि जितनी भी लीड्स हमारे पास में आती है, ये उनको कैप्चर कर लेते हैं। गाइस एक सेकंड, गाइस आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस और नो? यस नो गाइस, अगर यू आर रियली इंटरेस्टेड ढेर सारे वाई लिखो। यू वांट टू सी हाउ अ सिस्टम वर्क्स। ये सारा सिस्टम जगदीप, आपने ये सारा सिस्टम वर्कशॉप में या वर्कशॉप के बाद ही बनाया या पहले बने हुए थे कुछ? मैंने कुछ भी नहीं सर, अंडो मैं कह रहा हूँ सर, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मुझे मेरी तो इंग्लिश भी ठीक नहीं है। हाँ, मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है सर। ये सिस्टम तो कहाँ, दूर दूर की बात नहीं, ये सब आपके साथ ही हुआ सर। ओके ग्रेट। फिर क्या होता है? हाँ जी, उसके बाद में ये सारी सारी लीड्स ना, एक एग्जांपल दिया हुआ इस तरह से हमारे पास में आ जाती हैं, जिसमें ईमेल आईडी रहता है, फोन नंबर रहता है, कंपनी का नेम रहता है, लोकेशन रहती है, और उस आदमी का नाम रहता है जिसने हमको कांटेक्ट किया, उसको कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो भी आ जाता है सर। तो हर 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 बंदे का हर डिटेल आपके पास आ जाता भी है? आ जाती है, और ये इन सब वर्टिकल से आता है, इन सब वर्टिकल से आता है। इन ठीक है, वर्टिकल से फिर? डाटा आता है दो तरह से, एक तो आईवीआर ऑटोमेटेड है, और दूसरा हमारे पास में लीड कैप्चरिंग फॉर्म है, नीचे लिखा हुआ जी एलसीएफ। अच्छा, ये फिर? दोनों लीड्स आ जाती है एक लीड टैंक के अंदर में। दिस इज लीड टैंक जो मैंने आपको बताया सर। तो ये लीड का टैंक आ गया, इसमें सारी लीड गिर गई। जी हाँ, इसमें सारी लीड्स आ गई। अब फिर? इन लीड्स को हम लोगों ने सिंपल कर दिया कि जैसी लीड आएगी, जिस टाइम पर आएगी, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पहली कॉल करनी है। तो हमारे पास जो टेलीकॉलर्स हैं, इन पे इनके पास ऑटोमेटिकली ये लीड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और जैसे, सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती? हाँ जी हाँ जी, लीड्स ये डिस्ट्रीब्यूट, सब गूगल पे है? हाँ जी, ये गूगल पे है, उनकी अपनी अपनी शीटों में चली जाती है, ये ये ऑटो। सब फ्री है? सॉरी, सब फ्री है ना? इसमें कोई पैसे तो नहीं दे रहे गूगल वूगल को, या कोई ईआरपी लगा रखा है, या कोई बहुत बड़ा नहीं वो नहीं लगा? यार भी नहीं सर, वो 1500 रुपए जो स्टोरेज लेते हैं ना, ईमेल आईडी खरीदते हैं, बस वही है, 1500 रुपए साल के। साल के 1500 रुपए में ये सारा सिस्टम बना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बताओ अब। अच्छा, उसके बाद में क्या है साहब, लीड क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, यहाँ पर ये तय होना है, ये डिसीजन है। अगर क्वालिफाइड है तो आगे बढ़ेगी, नॉट क्वालिफाइड है तो मार्केटिंग को एज ए नेगेटिव प्रोफाइल देके हम भेज देते हैं कि इस तरह की लीड्स आ रही है हमारे पास में। और इसके साथ में एक चेकलिस्ट है ऊपर। चेकलिस्ट इसीलिए है कि वो देख सके, कोई भी देख पाए, मतलब कोई नॉर्मल बेसिक भी देख पाए कि हाँ भाई ये लीड, मतलब कोई लड़की आए जाए, नई लड़की 2 मिनट में चेकलिस्ट देख के वो देख सके कि हाँ ये लीड ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चेकलिस्ट में ना हमने काम करने का पूरा तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस बहुत काम को बुलेट पॉइंट्स में, नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है, स्टेप 5 ये है, और उसके ट्यूटोरियल्स बना दिए जिसको हमने चेकलिस्ट का नाम दे दिया। और उसके बाद में फिर क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, उनके बाद में जो स्टेप दे रखे हैं ये सब दे रखे हैं। अब यहाँ से आते आते जो जो लीड्स मेच्योर हो जाती है, वहां पर ये ऑर्डर कंफर्म करते हैं और ऑर्डर पंच करते हैं। ऑर्डर पंच करने के बाद में, फिर ऑर्डर पंच करने के बाद में क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उसमें भी स्टोर कीपर की कुछ एक्टिविटीज हैं। जैसे स्टोर कीपर उसमें क्या 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 रोल प्ले करेगा, और स्टोर कीपर के बाद मटेरियल डिस्पैच कैसे होगा, मटेरियल डिलीवरी कैसे होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं ऑर्डर पंचिंग से लेकर मटेरियल की डिलीवरी तक का एक छोटा सा एफएमएस दिखाता हूँ, उससे काफी इनसाइट आउट मिल जाएगा। और बाकी सब में भी सेम साइंस अप्लाई होती है। ये एक बार आप देखें, दिखाइए ये आपको दिखाती हैं अंजलि। अंजलि, ये आप दिखा दो। हाँ, हाँ सिर्फ जी। इतना दिखाना है यहाँ से, ऑर्डर पंचिंग से लेकर डिलीवरी तक कैसे करते हैं, उसमें एविडेंस भी दिखा देना।
सर ये हमारा ऑर्डर पंचिंग फॉर्म है, इसमें हम लोगों ने इसको ऑटोमेट किया हुआ है। यहाँ से हम लोग जस्ट एफएमएस खोल लें इसका? हाँ मैंने खोला हुआ है। खोला हुआ, ठीक है। हाँ जी। और एफएमएस दिखा दो। सो हर चीज के फॉर्म बने हुए हैं। वो बंदा जाके जो भी लड़की है जो ऑर्डर लेती है वो यहाँ पर पंच कर देती है कि भाई इतने का ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर, ये ऑर्डर, वैसा ऑर्डर, जो भी है सारी डिटेल इसमें आ गई। यहाँ से सर हम लोग सिर्फ अपनी क्वेरी नंबर सेलेक्ट करते हैं एंड क्वेरी नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी डिटेल्स आ जाती है जो बैकएंड पे हम लोगों ने। ठीक है, आप एफएमएस दिखा दीजिए। ये अब इतनी छोटी छोटी चीजों में जाएंगे ना, हमको 2 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल सर, एफएमएस ये है हमारा। Guys, are you okay with me taking them, walking them through it? Otherwise, they will otherwise get into too much of detail. You have to understand, अंजलि अगर समझाने बैठेगी ना, आपको छोटी सी छोटी चीज समझा सकती है। थोड़ी देर बाद आप पक जाओगे। मैं और चीजें निकाल रहा हूं इनसे ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी अंजलि, ये क्या है? सर ये वो डिटेल्स हैं जो स्टार्टिंग जब हम ऑर्डर पंच करते हैं, ऑर्डर पंच करने के बाद हमारे पास उनका ऑर्डर नंबर जनरेट होता है, उनको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट है, और पार्टी का नेम और उनकी अमाउंट, और उनको डिलीवरी बाय रोड चाहिए, बाय कस्टमर खुद सेल्फ पिकअप के लिए आएगा या बाय रोड हमें उनको। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोर कीपर। पहले जो ऑर्डर पंच होता है उसकी पेमेंट कंफर्मेशन होती है कि पेमेंट आ गई है कि नहीं आई है, उसका एविडेंसेस यहाँ लगते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। दिखाइए एविडेंस। ये गूगल फॉर्म से वो एविडेंस चिपकाता है इस पे। सर ये एविडेंस है। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी का फोटो उसको लगाना पड़ता है कि बाहर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। एग्जैक्टली सर, विदाउट इसके हम लोग मटेरियल डिस्पैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एविडेंस आ गया कि हाँ भी पेमेंट मिल गई, उसके बोलने पे नहीं वेट कर रहे। नहीं सर, स्टोर कीपर के पास जब तक एविडेंस नहीं आएगा हम लोग डिस्पैच नहीं करेंगे। जैसे ही एविडेंस आता है उसके आधे घंटे के अंदर हमें इनवॉइस बनाना होता है, इनवॉइस रेज करते हैं। इनवॉइस ऑटोमेटिकली रेज होता है या कोई करता है? वो भी ऑटोमेटिकली, बस वैसे ही क्वेरी नंबर सेलेक्ट किया, डिटेल सारी आ जाती है, इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, डिलीवरी ऑर्डर हमारा उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब इनवॉइस कटेगा साथ साथ हमारा इस टाइप का डिलीवरी ऑर्डर जनरेट हो जाता है। और ये सब इसी शीट पे स्टोर्ड है, मतलब मैं यहाँ दबाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये क्या है। एग्जैक्टली सर। और सर सबसे खूबसूरत बात ये है, ये जो हमारा सिस्टम बना है, ये हमने बाद में बनाया। पहले वाला सिस्टम हमारा उतना ऑटोमेटेड नहीं है, इसमें हम लोग ना सीख गए, अब चैंपियन हो गए। अब हमने अपने एम्प्लॉय की सिर्फ एक बटन दबाने का काम रखा है। वेरी नाइस। बैकएंड की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बैकएंड के सारे पीओ की टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइसेस, सब चीजें अपने कंट्रोल में रखी है। उनका काम एक बटन दबाना, इनवॉइस छापना, बटन दबाना, इनवॉइस छापना। इससे आगे कोई स्किल दिए ही नहीं। हमारे पहले रोज के झगड़े रहते थे, यार ये तूने ये वाली टर्म नहीं डाली, तूने वो नहीं डाला, तूने ये नहीं डाला। गलत इनवॉइस चला गया, इनवॉइस गया नहीं, इस ऑर्डर का नहीं गया, इसका रह गया, उसका चला गया, इसके 6 रह गए। तो ये सब खत्म हो गया क्योंकि लाइन बाय लाइन सारे इनवॉइस हो रहे हैं और लाइन इसमें इनवॉइस गलत जाने का संभावना ही नहीं है। वो पेमेंट आती है उसके बाद। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। और ये शुरू किया था पहली बार तो ये सिस्टम ऐसा था या पहला कैसा था? पहला तो था ही नहीं सर, कुछ भी नहीं था पहले तो। हाँ, बट जब पहली बार बनाया तब तो आपने पहला जो सिस्टम बनाया होगा वो कैसा था? वो सर वो दूसरी कंपनी का था जो हमारे प्रोजेक्ट लेती है। ये इस कंपनी का जिसमें हम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ये तो ऑटो पायलट होने के बाद, चैंपियन होने के बाद आपने जब नई कंपनी बनाई उसमें सारी चीजें लगा दी। हाँ जी, उसमें सारी चीजें लगा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने वाली कंपनी का ना, इसका सिस्टम देख के हम इतने सीड्यूस होते हैं कि यार ये तो कमाल की चीज बनी है। हमको बड़ा लालच आता है कि जो दूसरी वाली कंपनी उसमें भी ऐसे ही करें। तो आजकल हम उस कंपनी के सिस्टम भी सारे ऐसे ऑटो पायलट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय के लिए कोई गुंजाइश ही ना दे कि क्वालिटी के अंदर में अपने किसी गलत एक्शन से वो कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी कंपनी में हो। वेरी नाइस। लेट्स गो बैक अंजलि। हाँ जी, हाँ, फिर इनवॉइस के बाद सर डिस्पैच कंफर्मेशन होती है। जो डिलीवरी ऑर्डर हमारा जनरेट होता है, जो भी पर्सन हमारा पिकअप के लिए आता है, चाहे वो एजेंसी के थ्रू हो चाहे कस्टमर खुद आते हैं, तो इस टाइप के डिलीवरी ऑर्डर पे हम उनके नेम, सिग्नेचर और नंबर लेते हैं, उसी का प्रिंट आउट लेके तो यहीं पर फोटो खींच के डल जाती है। कौन सी तारीख है ये है सर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर का भी सारा सिस्टम इस पे चला हुआ है, मतलब ये लाइव है। मतलब अगर कल भी कुछ हुआ हो तो यहाँ पर चढ़ा हुआ होगा। सर यहाँ पे प्लान डेट आती है हमारी कि प्लान डेट 11 की है, तो बंदे ने काम कब किया है, 10 तारीख को उसने काम करके अपना ऑलरेडी काम फिनिश कर चुका है। तो सारे काम ऑन टाइम हो रहे हैं। और अगर ये हरी रेड मतलब ग्रीन मतलब सारे काम ऑन टाइम हो रहे हैं। अगर वो ऑन टाइम नहीं होगा तो लाल हो जाएगा, जैसे 2 दिसंबर लाल है जी। वेरी गुड। तो पहली तारीख को जाना था मगर 2 तारीख को गया तो ये 1 डे लेट है तो ये लाल हो गया। हाँ यस सर। और उसके नंबर कटेंगे जो एम्प्लॉइज पर काम कर रहा था। वेरी नाइस। ओके, आगे क्या हुआ फिर?
आगे उसके बाद जो मटेरियल लेके गए हैं उनकी डिटेल्स इस तरीके से हमारे पास आ जाती हैं, जो रिसीव करके गए हैं, चाहे एजेंसी हो चाहे कस्टमर हो। फिर उसके बाद मटेरियल डिस्पैच कंफर्मेशन करते हैं कि हमारी फैक्ट्री से निकल गया है, और लास्ट में हमारी सेल्स कोऑर्डिनेटर कस्टमर से कॉल लेती हैं कि सर आपको मटेरियल मिल गया है कि नहीं मिल गया। वो वन वीक का टाइम है या 3 डेज में जैसे कस्टमर के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे भी हम लोग उनके एविडेंसेस लगा देते हैं। या तो कस्टमर कॉल पे बता देता है कि यस रिसीव और यस पार्सल रिसीव, तो इस Very टाइप के स्क्रीनशॉट्स लेंगे। तो हर जगह पे मतलब वो व्हाट्सएप पे भी अगर आया रिसीव एविडेंस तो वो भी यहीं पर पड़ी हुई है। तो अगर कस्टमर ने कभी भी कुछ बोला पूछा तो हम उसको यहीं से खोल के दिखा देते हैं, उसको ये नहीं बोलने की जरूरत कि अच्छा रुक जाओ मैं निकालता हूं, देखता हूं, बताता हूं। नो सर, सारी डिटेल स्क्रीन पे है। और यहीं पर मैं फिल्टर मार के कर सकता हूं, एक फिल्टर मारा तो मेरे को वो कस्टमर निकल आएगा। हाँ जी, वेरी नाइस। तो वापस आए थे उसी के ऊपर में। अब मेन शीट पे आ जाते हैं। गाइस ये समझ में आ रहा है? हेलो, इज एवरीबडी देयर और एवरीबडी इज गॉन? भाग गए क्या? बैठ जा, भी जाओ मत। बैठ जा, कुछ रह जाएगा तो मैं तो फिर तेरे को बुला लूंगा। So guys, you understand that everybody, so it's not just Jagdeep that who knows this, and he, मतलब Anjali can run it. हाँ जी, हाँ जी, His team runs the whole show. He doesn't run it. हाँ। अच्छा, अंजलि मतलब वी आर ब्लेस्ड के अंजलि भी बहुत अच्छा काम इसमें कर रही हैं और सारी चीजें अपने एंड पर रोल आउट करके सिस्टम बनाने समझने बहुत अच्छा काम इसमें संभाल। अंजलि जब आप आए थे आपको गूगल आता था? नहीं सर, मुझे गूगल ड्राइव के बारे में नॉलेज नहीं थी। कुछ नॉलेज नहीं थी? वेरी नाइस, ठीक है जी, आगे बताइए। अच्छा, जैसे मैंने वो बताया, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था, गाइस हमने आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, बिजनेस ऐसे ही चलता है कि नहीं, आपके यहाँ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हेलो, आपके यहाँ ऐसा होना चाहिए, जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है आपका, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लिख के सब चीज हो गई तो उसमें गलती होने की संभावना खत्म हो गई। अभी मैंने आपको ना इतने पोर्शन का सिर्फ एफएमएस दिखाया है। ओके नेक्स्ट। सिर्फ इतने पोर्शन का एफएमएस दिखाया। अभी ये पूरा का पूरा सारा का सारा काम ऐसे ही कर रखा है हम लोगों ने। तो ये जैसे इतना का इतना हिस्सा है वैसे ही सारा हिस्सा भी ऐसे ही चलता है। सारा हिस्सा ऐसे ही चलता है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये हमारे पास जो एक मैकेनिज्म था, वो यहाँ पर जो एरिया है वो सारा है मटेरियल बेचने का। इससे अगला जो सेल्स फनल का जो मैकेनिज्म है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाने, उसकी क्या उसके स्टेप्स क्या हैं, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, उनके साथ इंट्रोडक्शन मीटिंग होनी है, उसके बाद में उनके साथ जो जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे साइन ऑफ होने हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग कैसे बना रहे हैं, हम ऐसे बना रहे हैं कि पैन इंडिया के अंदर में हम लोगों ने पूरा डाटा निकाल लिया कि इसको हम लोग ने एक्सटेंडिंग पोजीशन में लगा दिया, जैसे पॉपुलेशन के बेस पर, कि इन स्टेट्स के अंदर में इतने इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमको एक एक जिले के अंदर में हम लोगों को दो दो डिस्ट्रीब्यूटर स्टैब्लिश करने। तो जहाँ जितने जितने डिस्ट्रीब्यूटर स्टैब्लिश होते जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं साहब। वेरी नाइस। और इससे पहले आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम जिंदगी में नहीं किया था? मेरे को तो पता ही नहीं था सर, ये सारी जानकारी आपसे मिली है। तो उसके बाद में ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर का वो है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर के एप्लीकेशन फॉर्म आए, उनकी रिक्वेस्ट वो इसके ऊपर में हम लोग यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम लोग अलग तरीके से सपोर्ट करें। डिस्ट्रीब्यूटर में जो वैल्यूएशन आपने हमको बताया था, वो तीनों चारों वैल्यूएशन हमने यहाँ पे उसको पैनल बना दिया। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक कंट्रोल पैनल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी सेलेक्ट करते ही उसकी डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोगों ने उसकी पूरी इन्वेंट्री हम मैनेज कर रहे हैं कि वो कितनी इन्वेंट्री मेंटेन एक करें। मिनट एक मिनट, आप डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री आप मैनेज करते हो? हाँ जी, हम मैनेज करते हैं। हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। पहले कहो तो मैं उसका नमूना दिखा दूं। दिखाओ। ये देखो, तो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बोलते आप, डिस्ट्रीब्यूटर को ये अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करने दोगे तो बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा। तो आपने बोला हर डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री मैं मैनेज करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये हाईटेक डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, मतलब कोई एप्पल वैप्पल के देसी लोग हैं, कैसे लोग हैं? नहीं, देसी लोग हैं सर, सब देसी लोग हैं। क्या बेचते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके? ये मेडिकल प्रोडक्ट बेचते हैं सर, जो मेडिकल फार्मा के लोग हैं उन लोगों की। क्या केमिस्ट टाइप? हाँ, केमिस्ट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब केमिस्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पे आपने पूरा सिस्टम अपना लगा रखा है और वो लोग को आपने ये फॉलो करवा दिया? बिल्कुल बिल्कुल फॉलो। वो कैसे करा दिया उसके मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ सर। अब जैसे मान लीजिए हमारी एवरेज सेल है, कभी ये तो शुरू के स्क्रीनशॉट लिए जैसे हमने सिस्टम, ये देख लेना, यही शीट मैं आपको दूंगा, जैसे शुरू का हमने सिस्टम, यही शीट मैं आपको दूंगा, ऐसी ही शीट दूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की।
हाँ जी, इसमें क्या है, एवरेज सेल है, जैसे पर डे की एवरेज सेल मान लीजिए थर्मोमीटर के 53 पीस है, 53 पीसेज है। ये यहाँ पर ना यूनिट कम दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने सिस्टम बनाया था तभी हम सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहते थे, तो जो भी ट्रैफिक आ रहा था हमने एज इट इज नोट कर लिया। अभी ये फिगर्स ज्यादा बढ़कर आ रही है। जैसे मान लीजिए पर डे की मेरी सेल 53 पीसेज की है, असेंबली टाइम मेरे एक दिन के अंदर में 1000 पीस मेरे असेंबली। ये यहाँ नहीं जाते, ये अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इनको समझा दूंगा पूरा। रॉ बट मटेरियल आप क्या कह रहे हो कि आप ये देखते हो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन का जो है सारे इन्वेंट्री मैनेज्ड है और सारा ग्रीन में रहती है। हाँ जी। और अगर हमारी इन्वेंट्री में कुछ भी हमको और देना है तो इन्वेंट्री का मैक्सिमम लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में इतने पीसेस होने चाहिए। जैसे ही उसका मैक्सिमम लेवल नीचे गिरता है तो रीऑर्डर लेवल आ गया या मिनिमम लेवल आ गया, स्टॉक आउट हो गया। तो तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेनिश कर देते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर को आपको फोन करके ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं। हम उसके मार्केटिंग सपोर्ट की पूरी हिस्ट्री यहाँ मेंटेन करते हैं कि सो फार हमने उसको क्या मार्केटिंग सपोर्ट दिया है, क्लाइंट का नाम, उसकी डेट, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, ट्रांसफर, हमारे में से किस टेरिटोरियल ने, किस सेल्स कोऑर्डिनेटर ने उसको वो लीड ट्रांसफर किया है, उसका स्टेटस क्या है, उसको कितने पीसेस उसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने बिजनेस कितने का किया उनके साथ में, और रिमार्क्स। ये पूरा ये ऑटोमेटिक आता है हमारे सेल्स वाले फनल से। तो कल की तारीख में डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बोल सकता, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सारा टाइम बोलते रहते हैं मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट दो, तो आप उसको बोल सकते हो कि बेटा ये देख ले, ये इतना सपोर्ट मैं दे चुका हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और हमारे ये सुन के अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर चुप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये है। और उसके बाद में ये हमारा प्रोक्योरमेंट है कि प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। जैसे ही हमारे पास स्टॉक आउट होता है, जैसे हम ये बता रहे हैं, जो स्टॉक हम मेंटेन करते हैं, हमारे नीचे जितने भी पंच ऑर्डर हैं वो यहाँ से सारे स्टॉक से आ रहे हैं। स्टॉक में जैसे ही माल कम हो जाता है हम लोग यहाँ से प्रोक्योरमेंट में एक रिक्वेस्ट डलवा देते हैं। प्रोक्योरमेंट वाले जैसे स्टॉक से काम माल, पहली बात तो आपकी सारी इन्वेंट्री एक शीट पे चढ़ी हुई है। हाँ जी, तो जैसी डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री कम होती है, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर आपके यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, हाँ जी, उसको ऑटोमेटिकली माल चला जाता है। हाँ हम, आपकी इन्वेंट्री में वो माल कम हो जाता है। हाँ जी, आपकी इन्वेंट्री में जैसी माल कम होता है, इमीडिएटली आपके परचेज वाले को पता चल जाता है कि 10 पीस कम हो गए। उसी बेसिस पे इन्वेंट्री क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर परचेज ऑर्डर वाला। रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 पीस की रिक्वेस्ट आई, 50 पीस की, 10 पीस की, 2000 पीस की, 233 पीस की। ये रिक्वेस्ट आ गई कि परचेज रिक्वेस्ट नंबर आ गया, पीआर डेट आ गई, और प्रोडक्ट का नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई। उसके बाद में पहला जैसे एक्शन है, प्लेस द ऑर्डर टू असेंबली कंपनी फ्रॉम इंडिया। जो असेंबली कंपनी है, ये प्रीफिल्ड फॉर्म है, इनको फॉर्म को फिल करते हैं, असेंबली का ऑर्डर चला जाता है। उसके बाद में उसमें फुल किटिंग का ये फॉर्म है कि उस प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए कितने कितने पीसेस की रिक्वायरमेंट है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है सर। और ये सारे स्टेप्स मेंटेन करके हम लोग यहाँ पर माल और बना के डिलीवर कर देते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये अब पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से 100 पीस कम हो गए, आपका परचेज चला जाता है, प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्शन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंच जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके मंगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम आपके सिस्टम से कनेक्टेड कैसे है? एक गूगल शीट पे है तो ऐसे है कि हम हमारे यहाँ से एक लड़की हफ्ते में 2 बार कॉल करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे, और यही चलता है। और वो एक ही बात पूछती है, साहब मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कितना बिक गया। अगर आपने मेरे से 200 पीस लिए थे तो वो बताता है 10 पीस बिक गए तो 190 बच गए। और ये डेली की ट्रैकिंग हम लोग उसके साथ में करते हैं। आपने रोज की ट्रैकिंग डिस्ट्रीब्यूटर की आप यहाँ कर रहे हो। हाँ, हफ्ते में 2 बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके अलावा सब ये हमारा टीम साइज है, बिल्कुल क्लियर कट किया रहे कौन आदमी क्या काम कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है सब। ये पूरा पूरा सबका लिखा हुआ है और सबके KRA KPI सब बने हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सब बने हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब हमारे पास में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर जुड़ता है, हम यही सब दिखा देते हैं उसको, उसको चक्कर आ जाता है वो हमारे प्यार में आ जाता है। वेरी गुड गाइस। अगर आपका ऐसा सिस्टम होता, आप क्लाइंट को दिखाते, डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाते, किसी को दिखाते, तो वो बंदा क्या मतलब आपके सामने लेट जाएगा कि नहीं लेटेगा? हाँ नहीं। और चाहे यही सिस्टम हम लोगों ने 30,000 SKUs तक लगा रखा है, 30,000 SKU तक यही सिस्टम चला है हमारा। तो अगर आप जैसे जगदीप के ज्यादा SKUs नहीं है, किसी के 30,000 SKUs भी होते हैं, तो भी ये सिस्टम चलता है उस पर।
वेरी नाइस। सेल्स का भी सिस्टम खोल के दिखा दीजिए एक बार। हाँ जी, ये जो सेल्स लीड ट्रैकिंग सिस्टम है अपना, हाँ जी, मैं यही दिखाता हूँ। सेल्स का आप दिखाओ, खोला हुआ है? सेल्स आप ही दिखा दो अंजलि, हाँ जी, आप दिखाओ। और एक आधा चेकलिस्ट दिखा दो, कोई कोरियर ट्रैकिंग की चेकलिस्ट, ये वो ऐसी कोई चेकलिस्ट हो जो छोटी छोटी चीजों के लिए हो, इंट्रोडक्शन का दूसरा ऑफिस खोलने की, ऑफिस बंद होने की, कुछ और हो। इसके बाद एक चेकलिस्ट, और एक तो सेल्स, एक ऑपरेशंस दिखा दिया आपने, एक सेल्स दिखा दीजिए। सर सेल्स का तो एफएमएस ये है हमारा, ये बताइए क्या है इसमें क्वेरीज सॉल्व करती है, इसमें। हाँ, नीचे जाइए। प्रॉस्पेक्ट की अच्छा, हाँ, डिटेल्स हो गई, क्वेरी की सारी डिटेल आ गई। उसके बाद लोकेशन एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म हम लोग बाद में भरते हैं जब उनका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। सो ये डेट एंड टाइम पहला लिखा हुआ है, जो पॉइंट नंबर 8 है, कॉलम नंबर, सॉरी, रो नंबर 8। गाइस, कैन यू सी रो नंबर 8? इसको एक्सपैंड कर दीजिए। जी रो नंबर 8 दिख रहा है सबको? यस, नो? इसको हाईलाइट कर दो, रो नंबर 8 को। मतलब हाईलाइट मतलब सर सिलेक्ट कर लो रो नंबर 8। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। रो नंबर 8 में डेट एंड टाइम, ये क्वेरी आई 1 दिसंबर 9:24 पे। उसके बाद पहली कॉल इसको कितनी बार चली गई, कितने बजे चली गई? सर 1 दिसंबर 9:39 पे, 9:39 पे। 9:39 तक का प्लान टाइम था, इस पे कॉल जानी चाहिए थी, इनकी कॉल चली गई 9:35 पे एंड इन्होंने उस टाइम कॉल अटेंड नहीं किया, तो फिर इनका 4th फॉलोअप अभी चल रहा है और इनका प्लान टाइम अभी 9th ऑफ दिसंबर का होना था और अभी भी इन्होंने शायद नॉट रिस्पॉन्डिंग, अभी भी इनका फॉलोअप सर चल ही रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक सक्सेसफुल कॉल भी दिखा दो। ये तो वो है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कोई बंदा। मेरे को एक सक्सेसफुल कॉल दिखा दो ताकि एग्जाम्पल पता चल जाएगा। जी यस, डोंट वरी, कैसे होगा तो मैं बताऊंगा ना। सिलेक्ट कर लो इसको। सर जस्ट सर हमारे जैसे अनपढ़ आदमी कर लेते हैं, तो आपके पास तो मतलब बहुत सब समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अभी आप जो बोल रहे हो ना अनपढ़, किसी को यकीन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, हमारा तो ऐसे ही हाल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा, सबको लग रहा है कि ये कोई तो भी अलग आदमी है। फिफ्टी सिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। हाँ जी, ये कॉल 17th ऑफ नवंबर 12:10 पे कॉल हुई थी, इनकी प्लान, आई थी, हाँ जी, किसी की इंक्वायरी आई, हाँ जी, फिर एंड इनका जो प्लान टाइम है, प्लान टाइम इनका था 17 नवंबर को 12:25 तक इनको कॉल लेनी थी। 12:18 पे इन्होंने कॉल ली, उस कॉल की यहाँ रिकॉर्डिंग डाली और उनके रिमार्क्स जो भी लिखने थे उन्होंने लिखा कि रिकॉर्डिंग यहीं से खोल सकते हैं क्या? जी खोल के दिखाइए। यहीं से हर कॉल की रिकॉर्डिंग यहीं पर है। आपकी जितनी कॉल्स हैं सबकी रिकॉर्डिंग यहीं पर है। हाँ जी सर, इसी शीट पे है। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं कवलजीत बात कर रही हूँ हेल्थ एंड जिक से। कहाँ से मैडम? सर हेल्थ एंड जिक से हैं सर। मेरे पास ना आपके ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर्स के लिए रिक्वायरमेंट थी। ओहो, ओके, सो वी गेट द आइडिया, सो यू कैन क्लोज दिस। सो हर कॉल की रिकॉर्डिंग यहीं पर पड़ी हुई है, इसी शीट पे। जी एवरी कॉल दैट इज मेड आउट फ्रॉम योर कंपनी। यस सर। वेरी नाइस। और ये सब कोई सीआरएम वीआरएम यूज करते हो कि नॉर्मली सारा सिस्टम गूगल पे ही चल रहा है? गूगल शीट पे है सर सारा। बिना सीआरएम के? यस सर। कोई सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ? नो सर। ओके, उसके बाद उसके बाद उन्होंने, जैसे उनकी 2 पीसेस की ऑक्सीमीटर की रिक्वायरमेंट थी, तो ना उन्होंने अपने रिमार्क्स लिख दिए हैं एंड उसके बाद उनको फॉलोअप टाइम डाला होगा। ये And- दो पीस का फॉलोअप है, 2 पीस ऑक्सीमीटर। सैंपल है ये सर। सब सैंपल्स हैं, मतलब अभी सैंपल के लिए उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने जस्ट आपको एक जैसे डमी दिखाया है। फर्स्ट सैंपल 2 पीस का भेज के उसके बाद में फिर ये बल्क ऑर्डर उठाते हैं। ओके, वेरी नाइस। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे उन्होंने बोला था कि शाम को मुझे कॉल करना, तो उन्होंने 17 नवंबर 4 बजे की अपनी प्लान टाइम डाली है और इन्होंने उसको आफ्टरनून में दोबारा कॉल किया तो ऑर्डर कंफर्म्ड है एंड यहाँ पे स्टेटस आ गया ऑर्डर कंफर्म। जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होगा तो फिर ये पंच ऑर्डर पे चले जाएंगे।
तो ऑर्डर फिर इसके बाद पंच हो जाता है, सर यहाँ से पंच हो जाएगा, ऊपर वो जाके पंच ऑर्डर का फॉर्म भर जाते हैं। वन पंच ऑर्डर फॉर्म खोल एक बार। J3। तो यहीं से इसी शीट से वो जो कॉलिंग की लड़की है ऑर्डर पंच कर देती है, बोलती है जी ये दो ऑक्सीमीटर के वो हैं, खोल के दिखाइए। एग्जैक्टली सर, ये पंच ऑर्डर का शीट है, यहाँ से लिंक है, मैं इसको ओपन करूंगी तो ये मेरी आ जाएगी। यहाँ पे मेरे को उस कस्टमर की क्वेरी नंबर डालनी है। सपोज मेरा 00। वो छोड़ दीजिए, मेरे को वो दिखा दीजिए, वो जो पंच्ड है, ऑलरेडी पंच्ड है। बोले सर पंच में भी कुछ नहीं करना, बस इसने क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी करनी नंबर है डालनी और उसके बाद सब चीजें अपने आप आ रही हैं, मैं उसकी query- क्वांटिटी क्या, उसकी सब चीजें अपने आप आ रही है। वो जो पहले भरा हुआ था सब कुछ अपने आप आ जाता है। ऑलरेडी फॉर्म भरा आता है, इन्होंने सिर्फ वो फॉर्म खोलना होता है और पंच करना होता है बस। वेरी नाइस। मतलब नेक्स्ट एम्प्लॉय को कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। ठीक है, वी गॉट द आइडिया, वेरी नाइस। सर ये देखती हूँ, ये सब ऑटोमेटिकली आ गए। चलो बढ़िया है। और ऐसे ही आपके पास सब कुछ है, ट्रेनिंग है, ये बीसीआई के नोट्स वोट्स, ये वो सब कुछ सारा संभाल के रखा है सर, जब कहीं फंस जाते हैं ना कहीं बॉटल नेक में। कल ही बैठकर सर नोट्स देख रहे थे आपके। दिखाओ, नोट्स दिखाओ। निकालो जरा। एक सेकंड में आपको। ये नोट्स कौन से हैं जो वर्कशॉप में लिए थे आपने? हाँ सर वो सारे हमने ना सीरियल में रखे। अच्छा ये ट्यूटोरियल ये क्या ट्यूटोरियल क्या है? ये ट्यूटोरियल्स हैं कि जो हमने आपसे सीखा वो हम लोग ना जैसे क्या काम कैसे करना है, जैसे फर्स्ट कॉल करनी है तो फर्स्ट कॉल कैसे करनी है ये पूरी डिटेल इसमें डाली हुई है। अभी तो हम बहुत सुंदर सुंदर डैशबोर्ड बना रहे हैं कि उस डैशबोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी काम अगर मुझे करना है तो मैं उसकी स्टेज अगर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कि वो क्या काम है, तो यहाँ पर ट्यूटोरियल उसके अपने आप आ जाएंगे। ये बहुत एडवांस लेवल का है, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ये हाँ, ये छोड़ दीजिए, डैशबोर्ड्स अभी नहीं समझ में आएंगे। मैं आपको अपने आपके नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है सर, अंजलि इजाजत ले रही है तो जी बिल्कुल सही। जाने का समय हो गया तो मैं पूछ रही है। ये वही नोट्स हैं जो आपने, वो जो आप मेरे को वो खोल के दिखाइए, शेड्यूलिंग के नोट्स हैं आपके पास? हाँ जी शेड्यूलिंग वीक 2 में होंगे। मैं सारे दिखाता हूँ। वीक टू ये छोड़ दीजिए, वीक टू पे जाइए, आगे जाइए, आगे जाते जाइए, आगे जाते, ये मैं एक मिनट वापस जाना। गाइस मैंने आपको ये दिखाया था आज, हेलो गाइस ये दिखाया था, यस और नो? यही साइंस इनको बताइए, बंदा बना दिया सर। सेम साइंस बताइए। आगे जाइए, वो व्हाट यू शेड्यूल विल बी डन, व्हाट यू डोंट शेड्यूल विल नॉट बी डन, आगे करिए। कैप्चर का क्या करना है, टू डू लिस्ट, मैजिक ऑफ शेड्यूलिंग, मैजिक ऑफ बैचिंग, वही सिस्टम बनाया है मैंने। सर ये फर्स्ट डे वाला प्रोग्राम है या 4 डे वाला है? 4 डे है, 4 डे। आगे जाना, ये आपको टू डू लिस्ट बताई, वीकली टू डू लिस्ट बताई, टू डू लिस्ट बताई, आगे जाना, आगे ये डेली शेड्यूल, एक मिनट वापस जाना, ये डेली शेड्यूलर ऐसे ही आपका इससे बेटर है थोड़ा, इसमें वेटिंग और नीचे टू डू 20 है। ये यही दिखाया था गाइस, ये सब दिखाया था, यस नो? अरे हाँ नहीं, चलो ठीक है, बंद करो इसको। आगे वाला दिखाना, ये देखो, व्हाट यू शेड्यूल विल गेट डन, व्हाट यू डोंट शेड्यूल विल नॉट गेट डन, यही दिखाया आपको। यस नो? ठीक है, ओके फाइन, गॉट इट, वन नोट। हाँ जी ठीक है जी। सर बेसिक साइंस ना पहले समझनी जरूरी है। मैं बाकी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप, ज्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ जाता है कि जो आप टेक्निकल शीटें दिखाते हो, इसको बंद करके अपनी शक्ल दिखा दीजिए। हाँ जी, ज्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ जाता है जब आप शीट्स दिखाते हो बढ़िया बढ़िया, तो लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, यार ये बहुत अच्छी शीट है, मैं भी ऐसी शीट लगा लूँ, मुझे इसका टेम्पलेट दे दो। मेरी भी शुरू में ये अप्रोच थी कि मुझे शीट का टेम्पलेट दे दो। जहां आप मुझे बार बार फोर्स करते रहते, सभी एक एक कैंडिडेट को आप फोर्स करते रहते कि साइंस को समझो, साइंस को समझो। आज ये बात हमारे कानों में गूंजती है और मेरी पता नहीं मेरा तकिया कलाम बन गया बार बार मेरी अपनी कंपनी के अंदर में कि हम साइंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने शेड्यूलिंग का भी वो बताया तो साथ में जैसे आपने वेटिंग लिस्ट लगाई है, वो आपके जो नोट्स हैं बेसिकली साइंस समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो साइंस समझ में आ जाती है ना, उस साइंस को अगर हम ग्रिप कर जाते हैं तो हम नए जितने भी सिस्टम बनाते हैं
उसमें उस साइंस को समझते हुए छोटे छोटे लकूना अपने अपने बिजनेस के हिसाब से हमको आइडियाज डेवलप होने शुरू होते। सो इंस्टेड ऑफ, मेरी बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बजाय कि शीट को पकड़ने के लिए आपकी बात ध्यान से सुने और उस बातों में से जो साइंस है उसको निकालें, तब जब आप अपने बिजनेस में इसको कस्टमाइज करेंगे तो कस्टमाइज करने का मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने साइंस ठीक से सुनी होगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है सर। वेरी नाइस जी। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? क्वेश्चन? क्वेश्चंस? हाँ जी, मैंने 8 महीने का कोर्स किया, मैंने 8 मंथ्स, आई डिड द 8 मंथ्स। सर अगर आपको लगता है किसी को कि 4 महीने का करने के बाद में, और आपको, राहुल जी तो सारे नोट्स दे देंगे, आपको सब चीजें दे देंगे। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये 4 दिन का ये सारा मसाला लेने के बाद आप ये सब कर पाओगे, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काफी कुछ कर पाएंगे, बट जो कर पाएंगे वो कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो टाइम लगेगा। सर फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है कि आपके 8 महीने वाले कोर्स में एक दिन भी मिस किए बिना, एक एक दिन, एक एक घंटा पूरा जागृत रह के वो कोर्स लेना बड़ा जरूरी है। मतलब चलो ठीक है, वो विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। तो परसेंटेज इंक्रीज कोई पूछ रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट क्या हुआ? आप 2 साल हुए आपको कितने से कितने पे पहुंचने में? तो परसेंटेज इंक्रीज तो मेरे ख्याल से 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स तो इंक्रीज होगी। 5 to 6 times percentage increase in profits, मतलब 5x, 500-600%। हाँ जी। और ना सिर्फ ये, इसके ऊपर कहीं और ऊपर भी चले जाएंगे सर। अभी ये जो हमारी दूसरी कंपनी आ रही है ना, देखिए पहली वाली कंपनी में क्या हम प्रोजेक्ट्स करते थे, और ये जो दूसरी वाली कंपनी हम बना रहे हैं, अगर आप जिन भाइयों का भी प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये इस तरह की वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है किसी भी बिजनेस में, तो वो तो सर इतना मल्टीपल चला जाता है, इतना मल्टीपल चला जाता है। हम तो पहले लेबर काम में लगे होते, लोगों के लिए प्रोजेक्ट करते थे, उसमें हम लोग इतने आगे चले गए। इसमें तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब स्काई इज द लिमिट। आपके बैच में और कौन से किस्म के बिजनेस थे जो सारे ऑटो पायलट डबल योर प्रॉफिट चले गए? प्रॉपर्टी डीलर हैं, ज्वेलरी बिजनेस वाले हैं, और अंशुमन को तो सर यू नो वेरी वेल, वो किसका, उनका केमिकल्स का उनका है, और हर तरह के बिजनेस वाले थे सर, हर तरह के फैशन डिजाइनर थे, फैशन हाउसेस थे, गारमेंट मैन्युफैक्चरर थे, सभी तरह के लोग थे सर। सारी गूगल शीट्स इन हाउस प्रिपेयर करी हैं? हाँ, सबने इन हाउस, सब, और सब के सब ऐसे ही आए थे हमारी तरह ही, सब फक्कड़ आदमी थे जो मतलब ठीक है आ गए सर। उनको बस ये था कि अपने आप में चौधरी बनते थे हम लोग, कि हमने, मुझे 12 साल के एक्सपीरियंस और मुझे 20 साल के एक्सपीरियंस था, मुझे 25 साल का, और जब आपके साथ किया तो समझ में आया हमें क्या एक्सपीरियंस है। हमें फेलियर के ज्यादा एक्सपीरियंस थे। Is any more questions? Any questions? सर कोर्स के बाद भी मुझे करीब करीब सिस्टम बनाने में, आप मान के चलिए टोटल 1 साल लगा। 7 मंथ्स का कोर्स था, बट मुझे 1 साल लग गया सारे सिस्टम बनाने में। और वो तब जब मैं बिल्कुल अपने ऑफिस से गायब था, 3-3, 4-4 दिन होटल्स में पड़ा रहता था, होश नहीं रहती थी। कभी सुबह से लेकर रात तक सिस्टम बना रहे हैं, रात को फिर 2 बजे उठ गए, फिर सुबह 4-5 बजे तक सिस्टम बनाए, फिर जब आइडिया आया तब उठ गए, जब मन किया खा लिया। डे नाइट अकेले बैठकर ये सारे काम किए, और फिर एक दिन के लिए इनको आते डराओ मत, इनको डराओ मत, अभी रुक जाओ। टेलीफोन नंबर सर शेयर वो कर तो लो। आपने इनको बना ही देना है अल्टीमेटली, तो मुझे मालूम है आप इनको कहाँ ले जाओगे। चलो जी, गुड है, वेरी नाइस। सो गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? मैं आपको पहले साइंस समझा दूं, फिर मेहनत हम बाद में करेंगे। आप मेहनत कर सकते हो कि नहीं गाइस? कैन यू डू हार्ड वर्क? यस और नो? आप लोग मेहनत करने के काबिल हो? यस और नो? अगर आप मेहनत करने के काबिल हो, मेरे साथ मेहनत कर सकते हो, तो मैं सब करवा दूंगा। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मैं नहीं करवा सकता। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना, फिर आप मतलब फिर आप देख लो कि क्या करना है। मगर मेहनत तो लगेगी। अगर कोई ये बोले कि ये सारा का सारा काम बिना मेहनत के हो सकता है, तो उसका सोल्यूशन, मतलब मेरे पास बिना मेहनत के सोल्यूशन नहीं है। मेहनत तो लगेगी ना। अच्छा, वो भी आप फुसला फुसला के ले आते हो सर उनको, पहले धीरे धीरे उनको ट्रांसफॉर्म करते हो। राहुल साहब की एक खासियत है कि अगर आपका मन नहीं भी है ना मेहनत करने का, वो धीरे 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 आपका मेंटल लेवल भी डेवलप कर देते हैं। ठीक है जी, गुड है, ग्रेट है, एंड वेरी नाइस है। थैंक सो यू। गाइस, वेरी गुड, वेरी। व्हाट इज योर टेक ऑन ईआरपी, जगदीप? टेक ऑन ईआरपी? ईआरपी पे हमने करीब 6 लाख रुपए खर्चे थे कभी किसी जमाने में और भूल गए सर उसको। और आज ये समझ में आता है
कि ये सिस्टम अगर आपने अपने हाथ से और अपने लोगों के हाथ से नहीं बनवाया तो ये सिस्टम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो ईआरपी आपका टेक क्या है कि ईआरपी चलते हैं नहीं चलते, ईआरपी लेना चाहिए या अपने सिस्टम खुद बनाने चाहिए? सर हम रोज अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं डेली। मैं पहले कल जैसे बिजनेस करता था, मैं आज उसे अच्छा तरीका सीख गया हूँ बिजनेस करने का, और ये डिफरेंस रोज मुझे अपने सिस्टम में ऐड ऑन करना होता है। और एक छोटा सा ऐड ऑन मुझे कई कई गुना प्रॉफिट दे जाता है। तो ईआरपी वो आदमी आपके लिए बनाता है जिसको आपके बिजनेस का कुछ मालूम नहीं है। और अब क्योंकि हम सुस्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमें कहीं से रेडीमेड कोई दवाई मिल जाए और वो हम लोग कर दें। अगर हम लोगों ने अपने आने वाले 20 साल में मौज लेनी है, तो अगर हम लोगों ने कुछ महीने दे भी दिए इस काम को, अपने बिजनेस को कट करके, आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, मैंने कट कर दिया अपने बिजनेस को कि मैं तब तक धंधा नहीं करूंगा जब तक ठीक से नहीं करूंगा। तो ठीक से करने के लिए मैंने रोक दिया सब कुछ, और 8 महीने या 1 साल मैंने सिर्फ अपना सिस्टम बनाया और कंपनी को खड़ा किया। उसके बाद जब हम लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो फिर नहीं रुके। मतलब एट द एंड ऑफ द डे एनी केस, एट द एंड ऑफ द डे एनी केस, वो बंदा कहता मेरा सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस इज ईआरपी। ओके, एनीवे, इन एनी केस आपका जो मर्जी करो, आपने बिजनेस कट कर दिया या नहीं करा, आपका 3 साल में 5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया कट करने के बाद भी। कट कर दिया। और अगर कट ना भी करो तो 20-30% बिजनेस बढ़े 3 साल में, तो भी क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता सर। बजाय कि चूहे की तरह रेंगने से अच्छा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लें भी फरारी में बैठने लायक तो हो जाए। Good, Ajay. Okay, great. So now I think we need to go back to our work. So thank you so much थैंक यू for coming and joining us. It was really nice to have you on board. Thank you so much, guys. If you liked what he shared, please thank him because he took out his precious time to come and share थैंक यू। his systems with you. ठीक है जी, मैं इजाजत लेता हूँ साहब। ठीक है जी, thank you so much. बाय बाय एवरीवन। Thank you. Bye bye. Thanks. Okay जी.